एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना चाहिए। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्ज़ी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। खाना बहुत टेस्टी था। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना बहुत पसंद है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत खाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया, लेकिन पता चला वहाँ नींबू ख़त्म हो गए थे। उसका दिमाग गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्ज़ी मंडी चला जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए, क्योंकि नींबू के बिना सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। करीब आधे घंटे के बाद वो सब्ज़ी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊँगा और सब्ज़ी में नींबू डालकर अच्छे से सब्ज़ी खाऊँगा। अब वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्ज़ी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब तब थाली लगाई गई, सब्ज़ी परोसी गई और नींबू काट कर रखा गया। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए और खाने बैठ गए तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ में जीत गए हो। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, फिर उसकी खुशबू मेरी नाक में गई, फिर मेरी ज़बान ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले। आधे घंटे चलने के बाद मैं सब्ज़ी मंडी पहुँचा, वहाँ से नींबू लेकर आया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक न एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है और भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं। अगर आपने अपने नफ्स पर, अपने ख्वाहिश पर कंट्रोल नहीं किया
तो आप भी नेबों की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे। इसलिए अपने ख्वाहिश पर काबू पाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिताइए।